उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर मसूरी में लोक संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से टाउन हॉल में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में देर रात तक गीत संगीत, लोक नृत्य और हंसी के तरंग गूंजते रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सुल्तानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पूरा सभागार उत्तराखंड की परंपरागत वेशभूषा और लोक धुनों की छटा से सराबोर दिखा। लोक धुनों पर झूमे दर्शक, हास्य से गूंज उठा सभागार। लोक गायक अर्जुन तोमर, संगीता ढोंडियाल, संजय कुमोला, जितेंद्र पवार, अमित खरे, अंजलि खरे, वेकैश, प्रेरणा भंडारी नेगी और हास्य कलाकार त्रिलोक चौहान ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। त्रिलोक चौहान के व्यंग्य और हास्य ने ऐसा समा बांधा कि सभागार ठहाकों से गूंज उठा। लोक धुनों पर दर्शक झूमते नजर आए और तालियों की गड़गड़ाहट देर रात तक सुनाई देती रही। आज राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी और नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती मीरा सुल्तानी जी आज के कार्यक्रम का विधिवत हमारे स्वर्गीय श्रीमती हमसा दनाई जी उत्तराखंड शहीद के परिवार से कोई आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पार करना शहादत की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर एक स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, एक पृथक राज्य के रूप में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इनकी शहादत का ही हम लोग इनका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हमारे स्वर्गीय श्रीमती हमसा पर हम सम्मानित हो रहे हैं। मुझे वो दिन याद आया जब मसूरी में घटना घटी और करम सिंह रावत के साथ हमारे 40-50 लोगों को गिरफ्तार कर वहां ले जाया गया और उसका विरोध करने के लिए जब मैं वहां घुसा, मेरी इतनी पिटाई हुई कि अभी तक मेरे बदन में दर्द होता है। मुझे वो दिन याद आया। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के उन शहीदों को नमन करती हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी बदौलत आज हम इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और दूसरा, ये आज सांस्कृतिक संध्या आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था, और वो भी ये उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर, वो ये था कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जिनकी हमेशा से ये शिकायत रहती है कि उनको यहाँ पे लोकल में ये मसूरी के अंदर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। मैं विंटर कार्निवल में भी यहाँ के लोकल कलाकारों की वो शिकायतें रहती हैं और जो मुझे लगता है जो सही भी है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका के माध्यम से हमने ये कोशिश करी है कि हम वो प्लेटफॉर्म दें लोकल कलाकारों को। और आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य प्रस्तुतियाँ लोकल कलाकारों के माध्यम से यहाँ पे दी गई है। मुझे लगता है कि हमें किसी बाहर के कलाकार की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से, जिस तरीके से यहाँ लोकल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि
उनके सहयोग से टाउन हॉल आज हमें मिला है। और आप देख रहे हैं कि टाउन हॉल मिलने के बाद जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो हमारे अभी रजत जयंती का कार्यक्रम है, या छोटे छोटे जो भी फंक्शन है। और आप देख लीजिएगा कि आगे 2-3 महीनों में बहुत सारी बुकिंग है इस टाउन हॉल की शादियों को लेकर के। दूसरा, ऐसे कई सारे काम हैं शहर के अंदर, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, जिन सड़कों पे किसी तरीके की कोई आपत्ति लग रही है या गुणवत्ता नहीं है, उनको चाहे मुझे फिर से वो काम करवाना पड़े या उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालना पड़े, वो मैं डालूंगी, लेकिन काम की गुणवत्ता पर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठने दूंगी। और पटरी वालों को भी शिफ्ट करूंगी, क्योंकि पटरी एक अहम मुद्दा है। उनके रोज़गार को छुए बिना रोज़गार भी उनका चलता रहे, लेकिन उनको मॉल रोड से शिफ्ट करूंगी। अभी ये कार्यक्रम जैसे ही इस कार्यक्रमों का समापन होता है, उसके 2-3 दिन बाद हम लोग इन कामों में लग जाएंगे। आज हमारे बड़े गौरव के क्षण हैं, क्योंकि हमारा राज्य आज 25 साल का हुआ है और मैं नगर पालिका की चेयरमैन उनके सभासदों का आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पर उन्होंने जहाँ इस जश्न को मना रही हैं, वहीं यहाँ के जो शहीदों के परिजन हैं उनको सम्मानित किया है। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर हैं। और जहाँ पर आपने आंदोलनकारियों की बात की, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। कल कई घोषणाएं आंदोलनकारियों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने जो चिन्हीकरण की मांग हमारे आंदोलनकारियों की थी उसको बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर कोई आंदोलनकारी सरकारी गेस्ट हाउस में जाता है तो पत्रकारों की बात ही उनको सस्ते दामों पर उनको ठहराया जाएगा। तो आज और मज़े की बात, एक हमारे आंदोलनकारी साथी जो हमारी विचारधारा के नहीं है, देवी गोदियाल जी, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, कई लोग कह रहे थे साहब इनको बुलाइए हमारी विचारधारा, मैंने कहा नहीं, इनको बुलाइए आप। और उन्होंने खुले मन से उन्होंने कहा, आज तक के इतिहास में जितनी घोषणाएं पुष्कर सिंह धामी जी ने की हैं, आज तक किसी ने नहीं की। मैं उनका आभार करता हूं। इसका मतलब हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से आंदोलनकारियों के लिए काम कर रही है। न 9 मन तेल होगा, न राधा नचेगी। और पता नहीं कौन, शायद इनको ये नहीं पता, जब अगला चुनाव होगा तो किरण मिर्जा जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते भी कि नहीं रहते, उनको शायद यही नहीं पता। उनकी तत्व लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा। सरकार की जूतों में दाल उनके यहाँ बट रही है। जो दृश्य दिखाई दे रहा है, अगले चुनाव तक किरण मिर्जा जी शायद अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। देखिए, मैं अग्निवीरों से मिला हूँ। मैं जब सेंटर में गया, आज अग्निवीर सेटिस्फाई हैं, उनके परिजन सेटिस्फाई हैं, लेकिन दर्द हो रहा है तो कर्ण मेहरा के पेट में हो रहा है। पहले दर्द हो रहा तो हरीश रावत के पेट में हो रहा था। देखिए, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंधा ढूंढते हैं सहारा लेने के लिए कि राजनीति करें, लेकिन हर बार इनकी राजनीति फेल हो जाती है। अभी बेरोजगारों पर कंधे पर काम करने का काम किया, बेरोजगार अलग हो गए, सीबीआई जांच करा दी मुख्यमंत्री जी उनके बीच में जाकर। तो आज कांग्रेस बड़ी परेशान है, वो मुद्दे तलाश रही है, मुद्दे मिलते नहीं हैं, क्योंकि सरकार इतनी ईमानदारी से काम कर रही है। हमने आपदा में कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो भाग गई। उन्होंने कहा आपदा में चर्चा करेंगे, हम फंस जाएंगे। जहां आपदा होती है मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, विधायक पहुंच जाते हैं, मंत्री पहुंच जाते हैं। तो आज कांग्रेस निराश है, हताश है। और आप देखना, अगली बार जितनी सीटें आई हैं उसकी भी आधी रह जाएंगी। मतलब उस विधायक का अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है। मतलब वो नहीं जानता कि विधायक की ताकत क्या होती है। विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। आज तो मैं 4 बार का विधायक मंत्री हो गया हूँ। और जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मैंने अधिकारियों को बुलाकर कहा था, आज तक जो आपने जो कुछ भी किया हो, विधायक निधि से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, विधायक निधि में कोई ठेकेदारी नहीं करेगा, काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और लगातार वही चल रहा है।